गोपालगंज नाम के गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन अपने खेत में बहुत मेहनत से काम किया करता था और वहां से जो भी कमाई होती थी उससे अपने घर का गुजारा करता था। मदन के घर में उसकी बीवी माला और दो छोटे छोटे बच्चे थे। माला, मैंने अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए हैं। पड़ोस का किशन बता रहा था कि पिछले साल आम की खेती में बहुत फायदा हुआ है और शहरों में भी आम अच्छे दामों पर बिके थे। इसलिए मैंने भी इस बार आम की खेती करने की सोची है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार मुनाफा भी दुगना होगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल पाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मदद इस बार जरूर करेंगे और हमें एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ हाँ, अब मैं भी खेत पर जाता हूँ। मदन रोजाना अपने खेतों में जाता और खूब काम करता। वो रोज अपने खेत में पानी दिया करता था ताकि बहुत अच्छा फल मिले। कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। मदन के आम के पेड़ भी लगभग फल देने के लिए तैयार हो गए थे। मदन के दोस्त शंकर का खेत भी वहीं पास था। दोनों रोज बातें किया करते थे। मदन भैया, आपकी जमीन पर पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसा लगता है इसमें बहुत अच्छे फल आएंगे। हाँ किशन, इस बार मैंने मेहनत तो बहुत की है। अगर भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छा ही आएगा। बस भगवान हम पर कृपा बनाए रखे और ये तूफानी बारिश इस बार ना ही आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि इस बार अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की बात सुनकर ही मेरे मन में चिंता बैठ गई है कि कहीं हमारी फसल नष्ट न हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस भगवान पर विश्वास रखो। अपना काम खत्म करके किशन और मदन घर चले जाते हैं। मदन ने किशन को तो दिलासा दे दिया, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके मन में डर सा बैठ गया था कि कहीं सच में ही तूफानी बारिश हो गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन अपने घर में बैठा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा मन तो घबरा रहा है। इतनी तेज बारिश में तो पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी और मैंने जो इतने मेहनत से काम किया है खेतों में वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती भाग्यवान, कुछ वर्षों पहले ऐसी ही बारिश आई थी और सारे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और मुझे कुछ और काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में मदन को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह मदन सुबह जल्दी उठकर बारिश रुकते ही अपने पेड़ों को देखने के लिए भागता है, परंतु वहां के नजारे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। सभी के खेत या फसल बर्बाद हो चुकी थी। मदन सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी किशन वहां आता है। अरे भैया, इस बर्बादी की बारिश ने तो सारे किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। देखो कैसे तुम्हारी और हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इस फसल से ही लगा रखी थी। मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं सब पर ये मुसीबत आई है। उसके बाद किशन वहां से चला जाता है, लेकिन मदन वहां बैठा बैठा रो रहा था। काफी देर वहां उदास बैठने के बाद मदन अपने घर की ओर निकलता है, मगर घर का नजारा देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। बारिश के पानी से घर की छत टपक रही थी और भूखे प्यासे बीवी और बच्चे कोने में बैठे थे।
अरे कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, छत से कितना पानी टपक रहा है। भूखे प्यासे बच्चे कब से खाने के लिए कह रहे हैं। मैं उन्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? घर में न तो ही अन्न का एक दाना है और न ही सोने की एक भी जगह। आप कुछ कीजिए ना, मुझसे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जाता। माला, मैं कुछ करता हूँ। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान भी न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं बच्चों के कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अपने बीवी बच्चों की ऐसी हालत देखकर मदन को बहुत दुख होता है। अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की खातिर मदन घर से बाजार की तरफ भागता है, लेकिन बारिश होने के कारण उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि बारिश में सभी का बुरा हाल था। बड़े भारी मन से मदन निराश होकर खाली हाथ अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आई। ये किसी पक्षी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ वहाँ देखने के बाद मदन को एक घायल कबूतर दिखता है। अरे, ये एक नन्हे से कबूतर को किसने घायल कर दिया? लगता है कल रात तूफान में ही इसको चोट लगी होगी। मदन फौरन अपनी परेशानी भूलकर उस चिड़िया के घाव साफ करके पट्टी बांधता है और फिर कबूतर को पीने के लिए पानी देता है। कुछ देर में कबूतर का दर्द कम होता है और वो मदन से कहती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की। तुम कितने दुखी और परेशान थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुमने एक चिड़िया के दर्द को देखा और उसकी मदद भी की। चिड़िया को बोलता देख मदन बहुत आश्चर्यचकित होता है और पूछता है, तुम एक पंछी हो और एक इंसानों की भाषा कैसे बोल लेती हो? जरूर तुम कोई मामूली पंछी नहीं हो। हाँ, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ। मैं जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम इतनी परेशानी और दुविधा में भी क्या मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो चीज सच हो जाएगी। मदन कुछ सोच के बाद चिड़िया से कहता है, तो सब जानती हैं, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरे आम के पेड़ फसल देने को तैयार थे, लेकिन इस तूफानी बारिश में मेरे सारे पेड़ बर्बाद हो गए। मेरी कुछ ऐसी मदद करें कि जिससे मेरी सारी फसलें ठीक हो जाएं और मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज देती हूँ। ये जादुई आम के पेड़ हैं। कल तुम्हें अपने खेतों में ये बीज बो देने होंगे और फिर देखना तुम्हारे खेतों में आम सोने के लगेंगे और तुम्हारे जितने भी पेड़ खराब हुए हैं वो भी इनके जादू से ठीक हो जाएंगे और उन पर भी जादुई आम लगेंगे, यानी कि सोने के आम। इसके बाद तुम्हें कभी भी चिंता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिड़िया ने कुछ जादुई बीज मदन को दिए और वहाँ से गायब हो गई। मदन वहाँ बैठा सोचता रहता है, क्या इस चिड़िया ने सचमुच जादुई बीज दिए होंगे? क्या सचमुच मेरे खेतों में सोने के आम लगेंगे? अगर ऐसा हो गया तो मेरी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और मैं सुखी जीवन जी पाऊंगा। मदन घर पहुँचता है। मदन घर आकर माला को सब बातें बताता है। अरे, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर चिड़िया ने जादुई बीज दिए हैं तो पक्का ही हमारे खेत में सोने के आम लगा करेंगे। चिड़िया की कही हुई बात जरूर सच होगी। तुमने उस चिड़िया की मदद करी, अच्छा कर्म किया। तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल जरूर मिलेगा और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब बस हमें जादुई फसल का इंतजार करना होगा। अगले दिन मदन अपने खेतों में जाकर वो जादुई बीज डाल देता है। अगले दिन मदन अपने खेतों में गया। कुछ समय के बाद मदन के खेतों में सच में सोने के आम लगते हैं।
अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यहाँ तो सचमुच सोने के आम लगे हुए हैं। उस चिड़िया की कही हुई बात सच हो गई। मैं अब जल्दी से ये आम तोड़ लेता हूँ, कहीं कोई गांव वाला ना देख ले, और फिर इन्हें बाजार में भी तो बेचना है। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो माला, देखो जादुई चिड़िया की बात सच हुई। अब हमारे गरीबी के दिन गए। देखो सोने के आम, कमाल हो गया ना। अरे हाँ जी, ये तो सचमुच सोने के आम है और इनसे तो हमारा सारा जीवन सुधर जाएगा। अभी एक काम करो, आप इनमें से सिर्फ एक आम लेकर बाजार में जाकर बेच दो। सारे आम एक साथ लेकर जाना खतरनाक होगा। उनमें से एक आम लेकर मदन बाजार में बिकने के लिए जाता है और वापस घर आता है। माला, सिर्फ एक आम बेचने पर ही हमें इतना सारा पैसा मिल गया, तो सोचो सारे आम बेचकर तो हमें कितने मिल जाएंगे। बाकी के आम मैं बाद में बेचूंगा। क्यों ना आप खेती का काम छोड़कर आभूषण बेचने का काम शुरू कर दे। उसमें तो काफी बचत भी होती है और इतना सोना बेचने के बाद काफी आभूषण तैयार भी हो जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद उन्होंने बाजार में ही एक ज्वेलरी की दुकान खोली और खुशी खुशी रहने लगे।